कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो है दूसरा चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग समझने से पहले कोडिंग क्या होता है। देखिए, कोडिंग कोई भी भाषा है, जैसे हम लोग आप लोग जब वार्तालाप कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो उसको अगर कोड कर दिया जाएगा तो स्पेसिफिक पर्सन ही समझ पाएगा, ठीक है। यानी मीनिंगफुल टू अनमीनिंगफुल, यानी कोई मीनिंगफुल वर्ड है, जैसे मान के चलिए बॉय, BOY, बॉय। बॉय मतलब हम जान रहे हैं कि लड़का होता है। अगर हम इसको क्या कर दे, YLB कर दे, ठीक है, YLB कर दे, ठीक है, तो ये एक कोड हो गया। YLB क्या हो गया, कोड हो गया। अब इस कोड को सभी व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, वही व्यक्ति समझेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं करना, ठीक है। अब आखिर ये YLB हो गया तो पूछ देगा कि गर्ल का क्या होगा, GIRL, गर्ल इक्वल टू व्हाट। बोलेगा BOY को अगर YLB लिखा गया है तो GIRL को क्या लिखा जाएगा। अब जो लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रखे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होता है कि आपको पोजीशन के बारे में जानकारी रखनी होती है, किस अल्फ़ाबेट के किस लेटर का क्या पोजीशन है, ठीक है। और पोजीशन लिखने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि आखिर क्या किया होगा ये। तो जैसे बी का पोजीशन है, जैसे हम लोग अल्फ़ा बीटा लिखते हैं ABCDEF, इस प्रकार से जेड तक हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे A हो गया, नंबर 2 पे B हो गया, C हो गया 3 पे, D हो गया, E हो गया 5 पे, F हो गया 6 पे। वैसे जाइएगा तो Z पे क्या हो गया आपका 26, ठीक है। तो जेड के में पोजीशन पे आ जाएगा तो 26 में पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है, ठीक है, कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है। ये बात आपको अच्छे से समझ में, हाँ बिल्कुल ट्रिक है। ट्रिक यही है कि आपको कुछ याद रखना होता है। जैसे इसमें क्या है कि एक शब्द पिछले क्लास में भी हमने बताया था, EJOTY, EJOT का पोजीशन आपको याद रखना है। 5-5 का पोजीशन होता है, 5-5 का गैप करके, 5 इसका 10, 15, 20, 25। फिर आप क्या करते हैं आगे पीछे करके, जैसे F है तो E जान रहे हैं 5 है तो F का 6 हो जाएगा। जैसे J का जान रहे 10 तो K का 11 हो जाएगा। तो आगे पीछे करके हम लोग वह डिजिट को निकाल लेते, मतलब अल्फ़ाबेट का पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, जो कि अब जो लोग फ्रेशर हैं उनके पास अब उतना टाइम नहीं है, चूंकि अब आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। तो अब उतना आप दिमाग नहीं लगाइए, ना ही याद कीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप क्वेश्चन मिलेगा, फिलहाल आप लोग के लिए ट्रिक में बता दूं, क्वेश्चन मिलेगा तो A से लेके Z तक 1 to 5 वाले ऐसा करेंगे, बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है। A से लेके Z तक लिख लेंगे और पोजीशन लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम पर्याप्त है, क्योंकि आपके पास जो है मात्र 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटा टाइम मिलता है, वो पर्याप्त होता है, तो आप इजीली बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे करके जैसे 5-5 का गैप करके याद रख लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, तो वो तो बेहतर है। लेकिन उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हो सकता है मिस्टेक कर जाए। तो उससे बेहतर है कि आप क्या कीजिएगा कि अल्फ़ाबेट पीछे में लिख करके उसके पोजीशन को लिख ही लीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन ये बुकलेट मिलता है उसी समय आप पीछे में ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे 5-5 का गैप करके याद रखना होता है, 5, 10, 15, 20, 25 हमने पिछले क्लास में याद भी करवाया था। तो जब टाइम ज़्यादा रहता तो मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बॉय था, बी का पोजीशन 2 है, ओ का पोजीशन 15 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना 15, और वाई का पोजीशन क्या है 25 है। अब आप गौर कीजिए वाई का पोजीशन यहाँ पे क्या हो गया तो 25 हो गया, एल का पोजीशन आपका क्या हो गया 12 हो गया, और बी का पोजीशन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब आप संबंध बताइए 2, 25 कैसे होगा, ठीक है। जब हम 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, जब 27 में से 15 जाएगा तो 12, 27 में से फिर 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आखिर 27 में से ही क्यों घटा है, तो हमको पता है
कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। 27वां पोजीशन निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बैक साइड से है, जो पोजीशन अल्फ़ाबेट में बाएं से बी का है वही पोजीशन दाएं से, यानी जैसे बाएं से बी का 2वां पोजीशन है तो दाएं से जेड के तरफ से जो है दूसरा पोजीशन किसका होता है, वाई का, यानी ये रिवर्स ऑर्डर का पोजीशन है। क्या है, रिवर्स ऑर्डर का पोजीशन है। ये तब समझ में आएगा जब हम लोग पूरा जान रहे होते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत दिमाग लगाना होगा कि आखिर ये क्या किया है, आखिर यहां पे 2 है फिर 25 कैसे हो गया, ठीक है, 15 से 12 कैसे हो जा रहा है, 25 से 2 कैसे हो जा रहा है। और जब आप रिवर्स ऑर्डर याद कर रखें तो तुरंत आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे हमको याद है जी का क्या होता है, टी होता है, आई का क्या होता है, आर होता है, आर का क्या होता है, आई होता है, एल का क्या होता है, ओ होता है। हम तुरंत निकाल लिए कि टी आर आई ओ इसका रिजल्ट होगा। लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो तुरंत ये समझ गए होंगे कि ये रिवर्स ऑर्डर सर ने निकाल दिया। लेकिन कई लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये तुरंत में कैसे निकल गया बिना पोजीशन दिए। तो हमें याद है कि ए का जैसे रिवर्स ऑर्डर जेड होता है, बी का वाई होता है, उसी प्रकार से एल का ओ होता है, एल का ओ होता है, आर का आई होता है, आई का आर होता है, जी का टी होता है, रिवर्स। मुझे याद है तो हमने तुरंत बना दिया, क्योंकि हमने देखा कि बी का वाई दे दिया, ओ का एल दे दिया, वाई का बी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आपको कोडिंग डिकोडिंग में मेन रूप से समझना होता है। और इसमें बनाने के लिए एक ही नियम है कि आप पहले पोजीशन लिखिए, दोनों के संबंध को निकालिए और फिर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको निकालिए, बस आपका रिजल्ट आ जाता है। अब थोड़ा सा आपको और समझा दें, ठीक है। अल्फाबेट जब भी लिखेंगे कॉपी पर ही, चूंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मैं बोलूँगा आप याद कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अल्फ़ाबेट को कॉपी में लिखेंगे, जो आपके पास बुकलेट होगा उसके रफ शीट पे, तो उसमें आप इस तरीक़ा से लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M 13 है, 13 लेटर हो गया, 13 लेटर हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, N से यहां से लिखिएगा, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये टोटल आपके 2600 लेटर हो गए अल्फ़ाबेट के। और इसकी खासियत क्या हुई कि जिसका जो रिवर्स ऑर्डर है उसके सामने लिखा गया। तो एक क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर वाला जब पूछेगा तो आप इजीली जो है देख करके ही समझ जाएंगे, एफ का यू किया है तो जी का टी हो जाएगा, एच का एस किया है तो आई का आर हो जाएगा। तो इस तरीका का अगर को जे का क्यू हो जाएगा, के का पी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। इसका ट्रिक भी है, कुछ शब्द याद कर लेते हैं, जैसे लव वर्ड, LOVE लव, तो एल का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, भी का क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो लव वर्ड याद ही रहता है। तो रिवर्स ऑर्डर ऐसे भी याद हो गया, एल का ओ होगा, भी का। मैंने तुरंत कैसे लिख दिया, मैं जो अभी लिखा क्वेश्चन का लिख दिया तुरंत रिवर्स, क्योंकि मुझे याद है एल का ओ, भी का ई, जी का टी, GT रोड होता है, जी का क्या हो गया, GT रोड, उससे याद कर लेना है, ठीक है। अगर याद नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, IR से इंडियन रेलवे, शब्द याद रखिए। आई हुआ कि तुरंत दिमाग में आ गया आपके मन में कि इंडियन रेलवे सर बोले थे, तो आई का क्या हो गया, आर हो गया। पी के मूवी देखे होंगे या KP ठाकुर का इंग्लिश ग्रामर किताब आता है, या कुछ भी याद की कर लीजिए। मेरा भी नाम प्रभात कुमार है, पी का के का पी, ठीक है। या किसी का भी नाम है, कुछ भी नाम याद कर लीजिए, पी के, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे गर्मी लगता है तो बोलते हैं उफ, यू का एफ, एफ का यू। जेरोक्स कॉपी कराने जाते हैं तो सी का एक्स, एक्स का सी। ए का जेड याद ही रहता है, बाय बाय बोलते हैं तो बी का वाई, वाई का बी। डर्टी वाटर, कई लोग दूध वाला बोलते हैं, डर्टी वाटर। वाइट डॉग, कुछ भी याद रखिएगा, DW याद हो जाएगा। वाइट डॉग भी बोल सकते हैं, दूध वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी, कई लोग अपना अपना बोलते रहते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एच का एस, हरभजन सिंह, हनी सिंह, जो अच्छा लगे वो, या हाई स्कूल याद कर लीजिए। जापानी क्वीन,
एल का ओ, एम का एन याद ही रहता। तो रिवर्स ऑर्डर कुछ शब्द याद रखिएगा, किसका क्या हमने बोला, तो उससे भी आप तेजी से बना सकते हैं। नहीं तो बाकी हमने आपको एक तरीका बता दिया, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, हो सकता है आप उस समय दिमाग काम नहीं करे, तो आप लिख ही लेंगे और इस तरीका से लिखेंगे कि रिवर्स ऑर्डर उसके आमने सामने आ जाएगा। तो अगर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कि रिवर्स ऑर्डर में ही रहेगा, एक तरीका हम बता रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन अगर पूछ दे, 4-5 क्वेश्चन में एक आध कोडिंग डिकोडिंग में आपको, और 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स रखिए कोडिंग डिकोडिंग बीपीएससी में पूछता ही है 1 to 5 वालों में, ठीक है। हो सकता है आगे भी अगर दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप लोग जो है कॉन्सेप्ट यही है, पोजीशन आप याद रखिए, लिख लीजिए या इजोटी से आगे पीछे करके लिखिए, कुछ ना कुछ तो करना होगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। बाकी अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 4-4 5-5, चूंकि चैप्टर बहुत सारे चैप्टर हैं, सबके महत्वपूर्ण 2-4 क्वेश्चन करके मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब हम नोट्स पे आते हैं, क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये अभी डायरेक्शन पे भी आएंगे, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन ब्लर। देखिए कुछ चैप्टर जो होता है ना फिक्स रहता है, डायरेक्शन हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ब्लड रिलेशन का फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो जो जो चैप्टर फिक्स रहता है, जैसे ये आपका पूछा जा सकता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लेटर का आगे पीछे करके पूछ देता है। तो ये सब क्वेश्चन रीजनिंग के बेसिक होते हैं। तो ये सब निश्चित रूप से आप लोग पढ़ के जाएं, और ऑलरेडी कंटेंट में पढ़े भी हुए हैं, सारा मैं करवा रखा हूं, ठीक है। तो वहां से भी ज़रूर देखिए। बाकी अभी जो मैं पहले कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करता हूं और उसके बाद जो है आगे मेन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ये सदृशता है, एनालॉजी है, चलिए ये सब पे भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कोडिंग डिकोडिंग का, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का क्या होता है ना कि नंबर सीरीज के भी बहुत सारे क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के जो रहते हैं वो आपके इसी आधार पे रहते हैं, पोजीशन के आधार पे ही बनता है, ठीक है। तो पोजीशन ज़रूर आप लोग थोड़ा बहुत जो भी हमने तरीका बताया, तो या तो एग्जामिनेशन हॉल में उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यही है कोड डिकोड करना, ठीक है। तो चलिए यही चीज़ थ्योरी में आपको समझाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो पोजीशन है, यहाँ पे क्वेश्चन कराया हुआ भी है बहुत सारा, आपने देखा होगा बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। जो क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बटर के लिए सांकेतिक भाषा क्या है? CVUUFS, ठीक है। तो कॉफी का सांकेतिक भाषा क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किसी कूट भाषा में बटर के लिए सांकेतिक भाषा CVUUFS है, तो कॉफी के लिए सांकेतिक भाषा क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पोजीशन लिखना है और पोजीशन लिख करके सोचना है कि कितना बढ़ाया है कितना घटाया है। तो यहाँ क्या है, शब्द है बटर, तो बटर लिख लीजिए, या जो क्वेश्चन पेपर है उसी के सामने आप लिख लीजिए, ठीक है। बटर का क्या लिखा है, तो बटर का लिखा है आपका, क्या लिखा है, CVUUFS। अब पोजीशन लिख लीजिए, बी का कितना होता है 2, यू का कितना होता है, टी का जानते 20 होता है, TU तो 21 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 20 हो गया, ई का 5 हो गया, ठीक है। आई का 9, आर का 18 होता है, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन लिख लिया। अब कहिएगा हमें तो याद था, हमने लिख लिया, आप कैसे लिखेंगे? तो वही चीज़ आपको हमने बताया, ए से लेकर के एम तक, फिर एन से रिवर्स करके पोजीशन आप पहले ही कॉपी में लिख लीजिएगा। और नहीं तो इजोटी वर्ड का आगे पीछे करके आप लोग भी सोचेंगे या प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, तो याद हो जाता है। जैसे सी का क्या होता है 3 होता है, भी का 22 होता है, यू का 21 होता है, फिर 21 होता है, एफ का 6 होता है,
और एस का 19 होता है। ठीक है, अब यहां गौर करने वाली बात है कि 2 का 3 हो गया, यानी आपका क्या किया, बी का सी 1 बढ़ा दिया। फिर 22 का क्या किया है, ये देखिए 21 का क्या किया, 22 कर दिया, फिर 1 बढ़ा दिया, 20 का 21 कर दिया। यानी आप गौर कर रहे, एक एक बस बढ़ाया और कुछ नहीं किया, सभी पोजीशन में क्या किया है, एक एक बढ़ा दिया है। तो एक एक वाले तो ऐसे ही आप देख के भी सोच लेते हैं, बी का सी हुआ है, यू का भी हुआ है, यानी एक एक बढ़ा दिया। तो ये तो आप इजीली ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। बस हमने तरीका बताया कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा तो पोजीशन लिख करके, इतना आसान वहां पूछेगा नहीं, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके पूछेगा, किसी में बढ़ा देगा, किसी में घटा देगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सोच करके बनाना होगा। तो यहाँ पे कॉफी है, तो सिंपल सी बात है, सी का क्या हो जाएगा, डी, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एफ का 6 होता है तो 7 किसका होता है, जी का होता है तो जी, ई का क्या होता है, एफ हो जाएगा, एक पोजीशन बढ़ाएंगे तो डी पी जी जी एफ एफ, डी पी जी जी एफ एफ। ऑप्शन नंबर ए में ही ये दिख रहा था, तो हम क्या किए, ऑप्शन नंबर ए को कलर कर देंगे वहां। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि देखिए इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको पोजीशन लिखना है और जो कोड किया है उसमें आपको संबंध स्थापित करना है कि क्या किया है। देखिए इसमें 4-5 तरीका के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एक एक बढ़ाया होगा या घटाया होगा, या किसी में एक जोड़ा होगा, किसी में फिर दूसरे में 2, फिर 3, या किसी संख्या से गुना किया होगा। तो जोड़ घटाव गुना भाग ही किया हुआ रहता है जनरली, किसी में जोड़ देगा फिर उतना ही संख्या घटा देगा। तो वो तब आप समझ पाएंगे जब आप पोजीशन लिखेंगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या किया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीका से कोई क्वेश्चन रेंडमली फिर मैं आगे उठा लेता हूं, हो सकता है दूसरे टाइप का होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, क्या है, स्टेबलाइज। ठीक है, STABILISE। ठीक है, इसको क्या किया है, U V C D K N U G। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, कोई चीज़ लगता है छूट गया, UVCD KNUG। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, STAB, मुझे लगता है स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबिलाइज लिखते, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये निश्चित रूप से यहाँ पे मिस्टेक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ऐसे कुछ लेटर देख लेते हैं पोजीशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सबका साथ सेम लेटर होना चाहिए, तभी ये सही होगा। ऐसे मुझे लगता है आई यहाँ पे ज़्यादा पड़ गया, फिर भी हम देख लेते हैं कि एस का पोजीशन कितना होता है, तो 19 होता है। यू का कितना होता है, तो 21 होता है, तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया है। अब टी का कितना होता है पोजीशन, 20 होता है। भी का क्या होता है, 22, तो यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। ए का 1 होता है, सी का 3, यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। ये आई का 9 होता है, जे के का आपका 11 होता है, यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। जे के एल का 12 होता है, एन का 14, यानी 2 जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया। क्या किया है, 2 जोड़ करके आगे लिख दिया है। यहाँ पे एक जो है आपका एक्स्ट्रा STU हो गया, EFG हो गया, तो एक कोई लेटर एक्स्ट्रा इसमें लिखा गया होगा गलती से। तो सिंपल सी बात है, 2 जोड़ दीजिए क्रिकेट में, तो CRICKET क्रिकेट हो गया। पोजीशन लिख लीजिए, C का 3, R का 18, I का 9, C का 3, K का 11, E का 5, T का 20, बस 2 जोड़ दीजिए। 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 11 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 13 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 22 हो गया। अब आपको पता है 5 किसका होता है, E का होता है। 20 किसका होता है, T का होता है। 11 किसका होता है, K का होता है। 5 किसका होता है, तो E का होता है।
13 किसका होता है तो M का होता है, 7 किसका होता है तो G का होता है, 22 किसका होता है V का होता है। अब मिला लीजिए के ठीक है, ETKEMG भी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जो है बस कुछ नहीं करना है, पोजीशन लिखना है, दोनों में संबंध स्थापित करना और सॉल्व कर देना। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आप लोग बना ही लेंगे। कॉन्सेप्ट बेसिक यही है, इसी में थोड़ा बहुत किसी किसी में आपको दिमाग यूज करवा देता है। ठीक है, चलिए ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ दूसरा टाइप का होगा तो मैं खुद जो है बताऊंगा आप लोग को। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के फॉर्मेट के, लास्ट में सॉल्यूशन भी है, आप लोग देख लीजिएगा, बस वहाँ पे +-2 किया होगा। अब देखिए दूसरे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा था कि बीपीएससी में पूछा था कि मद्रास को 56 लिखा गया तो कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपको पोजीशन लिखना होगा। आप लोग बना करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पोजीशन किस प्रकार से 56 हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग बनाइए तो देखिए तो कलकत्ता जो लिखा हुआ है उसका क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए, पोजीशन लिखिए, अपने आप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग पोजीशन लिख लीजिए, जिनको पोजीशन नहीं पता है हम तो आपको बताएंगे तो हम तो बना ही देंगे, लेकिन जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे तब तक आपके फाइनल एग्जाम में आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, बनाइए थोड़ा सा। चलिए M का पोजीशन क्या होता है तो M का हो जाता है आपका 14। M का कितना हो जाता है 14। A का कितना हो जाता है 1, D का कितना हो जाता है 4, R का कितना हो जाता है 18, A का कितना हो जाता है 1 और S का कितना हो जाता है 19। सबको जोड़ करके देखिए क्या ये 56 जो है जोड़ने के बाद पूर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 19 1 20, 20 और 18 38, 38 4 42, 42 1 43, 43 और 14 कितना हो गया 57, उसमें से 1 घटा दिया। ठीक है, यही हुआ है। अगर पोजीशन हमने सबका सही लिखा है JKLM, सॉरी ये 13 हो जाएगा, ये 13 होता है, M का 13 पोजीशन होता है, मिस्टेक हो गया, M का पोजीशन 13 होता है, ये 56 पुर गया, यानी सबका पोजीशन लिख के बस जोड़ दिया है। C का पोजीशन कितना हो गया 3, A का पोजीशन 1, L का कितना हो गया 12, C का कितना हो गया 3, U का कितना हो गया 21, T का 20, फिर 20, फिर 1, तो ये कितना हो गया 20 20 40 1 41, 41 और 21 कितना हो गया 62, 62 3 65, 65 और आपका 65 और 12 13 3 16 जोड़ दीजिए, 6 5 11 की 1 बाकी 1 6 1 7 1 8 81। तो आंसर क्या हो गया आपका 81। आंसर क्या दे देगा आपका 81 दे देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पोजीशन लिख करके आप लोग क्या क्या कई बार गुना भी कर सकता है या जितना लेटर है उससे भाग भी दे देता है। तो अब आपको ये सोचना होगा कि आखिर ये क्या किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर K का 11 लिखा है, पोजीशन केवल लिखा है और कुछ नहीं किया है। ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन उसी टाइप, ये सारे टाइप एक ही होंगे, जो भी क्वेश्चन है इसमें सब एक ही टाइप का होगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना सिंपल पूछा है। सांकेतिक भाषा में जनवरी को 7 लिखा गया, 7 क्यों होगा तो 7 लेटर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 7 लिख दिया। मार्च में 5 लेटर है तो 1 2 3 4 5 का 5 लिख दिया। तो हो तो जून और प्लस जुलाई, तो सबसे पहले पोजीशन लिख लीजिएगा। जून 1 2 3 4 4 और प्लस 1 2 3 4 क्या हो गया 4, यानी क्या हो गया आंसर 8 हो गया। तो जहां 8 होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे
वहाँ पे कलर कर देंगे। तो क्वेश्चन सब यही सब रहेगा, ठीक है। अब 8 किस में है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही होगा 8 वाला लेटर, यही हो गया फरवरी। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 वाला लेटर कौन सा है, तो 8 कैरेक्टर वाला जो है लेटर आपका, 8 लेटर वाला जो है यही हो गया फरवरी। तो आंसर हो गया फरवरी, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग जो है बना सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2/5 लिखा जाता है। तो अब सबसे पहले जब भी यहाँ पे आते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर 2/5 क्यों किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि टोटल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। कोई लेटर रिपीट भी है, कोई लेटर अगर रिपीट है तो आप देखिए, कोई लेटर रिपीट भी है, ENGLISH बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार हम पोजीशन लेके देखेंगे, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 2/5 दोनों जोड़ते हैं, 7 पुर गया। तो मैथ में देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 पुर जाना चाहिए, दोनों मिलाकर के कितना पुर जाना चाहिए, 5। तो 1/4, 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो गया, बाकी में पूरेगा, 5 1 6 हो गया, 5 2 7 हो गया। कुछ भी दिमाग यहाँ पे लगा सकता है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो आपका अब कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना तेजी से सोच लेते हैं। बाकी पोजीशन है, जैसे जी का 21 है। अब सिंपल सी बात है कि जी का 21 कैसे हो जाएगा, जब हम जान रहे हैं जी का क्या होता है, 7 होता है। तो 21 तभी हुआ होगा जब 3 से गुना किया होगा। और आई का हम जानते हैं पोजीशन 9 होता है, 27 तभी होगा जब 3 से गुना होगा। एल का पोजीशन जानते हैं 12 है, जब 3 से गुना करेंगे तभी 36 होगा। तो क्या दिक्कत है, 26 जेड का पूछ रहा है तो 26 गुने 3 कर दीजिए, आंसर वही हो जाएगा। 6 का 18 का 8, बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 78, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 78। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, जो भी हो, जैसे भी आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। हाँ, वोवेल कॉन्सोनेंट का ही होगा, तो जैसे भी होगा, आपको जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका से रीजनिंग बनता है। आप जैसे सोच लीजिए, वो कई तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं, ठीक है। आप वोवेल कॉन्सोनेंट सोच के बनाए, हम ऐसे ही बनाए, ठीक है। आंसर मिल गया, बस आंसर मिल जाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि आप तेजी से सही तरीका में कुछ भी इसका जो है आप सोच सकते हैं, बस बन जाना चाहिए आप। अब देखिए यहाँ पे मस्टर्ड, अब देखिए गौर कीजिए कि जैसे MUSTARD मस्टर्ड है, और सब क्वेश्चन में एक ही ट्रिक है यहाँ पे, वो है पोजीशन, और कोई ट्रिक नहीं है। रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में एक ही ट्रिक है, वो है पोजीशन। पोजीशन आपको पता है, आप खोज ही लीजिएगा। अब देखिए इसको 13 लिखा है, यहाँ 13 है, यहाँ पे देखिए 21 लिख दिया है। एस को क्या लिखेगा, PQRS होता है, 19 लिख दिया है। टी का 20 लिख दिया है, फिर ये 1 दे दिया है, आर का 18 दे दिया है, और डी का 4। यही तो चीज लिख दिया है, बस पोजीशन को ही तो एक साथ लिख दिया है। फिर हम भी वही काम करेंगे। पी का कितना होता है, तो MLNOP होता है, तो पी का कितना हो जाता है, 16, आर का 18, ओ का 15, एफ का 6, ओ का 15, यू का 21, एस का 19, ई का 5। बस यही आंसर होगा, खोज लेंगे। 16, 181, 56, 15, क्या है, 16, 181, 56, किधर गया, 16, 181, 56, ठीक है, यही होगा 16, 181। कोई एक्स्ट्रा लिख दिए थे क्या, जो भी होगा आप खोजिएगा। 16, 18, 15, 16, 18, 15। देखिए ये लगता है ना कि ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वो डाल दिया, कई टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो जो भी हो पोजीशन वही होगा, ठीक है। 16, 18, जो 16, 18, 15, लास्ट में देखिए 95 वाला है, लास्ट में 11, 95, 11, 95। उससे पहले यहाँ पे क्या है, 11, 62 है, 11, 95, 11, 95, 62, हाँ 16, 81, 15। बस हो तो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिल गया,
आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो कहने का है यहां पर कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग निश्चित रूप से 1 to 5 वाले एकदम फिक्स रखिए, 2-3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा, पोजीशन लिखेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा माथापच्ची में आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं और जितना प्रैक्टिस हो सकता है कीजिए। ये सब में बस पोजीशन का ही खेल है, पोजीशन अगर आप लिख लेते हैं तो आप आंसर जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सब भी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग तरीका से सोचना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोर्टर, PORTER। तो जब भी क्वेश्चन हो तो आप लिखिए क्या है क्वेश्चन, पोर्टर, क्या है क्वेश्चन, PORTER। ठीक है, PORTER को क्या लिखा है, MBNZQN। ठीक है, और रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन लिख लेते हैं और कुछ नहीं काम करते, पोजीशन लिख के देखते हैं। P का हमको पता क्या होता है, 16 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है और R का क्या हो जाता है आपका 18 हो जाता है। ठीक है, और यहां पर भी पोजीशन लिख लेते हैं। M का कितना हो जाता है 13, B का 2, N का 14, Z का कितना हो जाता है आपका 26, PQ का 17, N का 14। ठीक है, ये आपका पोजीशन है। तो गौर कीजिए कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ है। ठीक है, तो 16 के नज़दीक 14 है, 18 के नज़दीक 13, 15। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पोजीशन जो है आपका, चूँकि यह 16 से 3 घट गया, फिर 15 में से 13 घट गया है, फिर 18 में से 4 घट गया है, फिर 20 में 6 जुट गया। तो ये आपका सामने सामने वाला तो केस नहीं है। फिर गौर कीजिए कोई लेटर मिल रहा है जो नज़दीक है, कॉर्नर से कॉर्नर। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ 14 है, 15 से ये 17 हो गया, 18 से ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 26 हो गया है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी क्रॉस वाला भी काम नहीं कर पा रहा है। 1 2 3 4 5 6, 3-3 का लेटर अगर हम बांट करके देखते हैं तो R का, फिर 15 का, ये भी आपका नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि रिपोर्ट को कैसे लिखेगा, REPORT रिपोर्ट है। तो कुछ शब्द यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसका कोड किया गया है। ठीक है, R का क्या किया गया है, तीसरे नंबर पे R को क्या लिख दिया है, L लिख दिया है। R को क्या लिखा है, L लिख दिया है। ठीक है, E को क्या लिख दिया है, E को Q लिख दिया है। P को क्या लिख दिया है, P को क्या लिखा है, P के सामने M लिख दिया है। O को क्या लिख दिया है, B लिख दिया है। बस आप भी जो लिखा है वही लिख दीजिए। R को क्या लिख दिया है, R को L लिख दिया है। T को क्या लिख दिया है, Z लिख दिया। बस जो जिसके सामने लिख दीजिए, NQMBNZ, NQMBZ। देखिए NQMBNZ, ऑप्शन नंबर ए, NQMBNZ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं करेगा, जो आमने सामने लिख देगा उसी शब्द के, उसी जो लेटर है उसी को उलट पुलट करके कोई नया शब्द बना के आपको पूछ देता है और आप उसमें लगे रह जाते हैं जोड़ने घटाने में, जबकि कुछ नहीं था। इसी शब्द के ही लेटर को आगे पीछे करके रिपोर्ट शब्द बनाया और उसके पोजीशन को जो यहाँ किया था वही चीज़ आपको यहाँ भी करके निकालना होगा। तो ये सब क्या होता है कि प्रैक्टिस का चीज़ होता है। ठीक है, अच्छा ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वीडियो में तो बता ही रखे हैं, ये सब जो आप पूछ रहे हैं ये सब बताया हुआ, अच्छे से बताया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप जब पूछ दिए हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं, जहां पे होगा मैं आपको सबसे पहले। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अभी पिछले बार हर एक बार पूछ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। आपके क्वेश्चन पे भी आएंगे, जो आप जिस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहे हैं
ऑलरेडी बताया हुआ भी है, फिर से मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि जो जो टाइप के क्वेश्चन आपको कराने हैं मुझे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखिए। जैसे आपने एक स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है, उनका नाम है शशि, ठीक है, शशि रंजन जी, आपने जो लिखा है क्वेश्चन आगे मैं करवाऊंगा। फिलहाल ये सब टाइप का मैं सिलसिलेवार ढंग से बढ़ रहा हूँ, वहां पे भी आऊंगा मैं, ठीक है। देखिए, यदि हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी, नारंगी को हरा कहा जाता, तो आसमान का रंग क्या होता है। तो क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो आसमान का रंग, तो हम जानते हैं आसमान क्या होता है, नीला होता है। तो नीला का डायरेक्ट देखेंगे, नीला का कोड क्या किया है। तो आप देखिए, आसमान या आसमानी भी हम बोल सकते हैं, नीला नहीं है तो आसमान का रंग आसमानी होता है। तो नारंगी, आसमानी के लिए कोड क्या किया, नारंगी। तो इसमें से देखेंगे नारंगी कहां है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया इसका सही जवाब, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आसमान का रंग आसमानी होता है, तो आसमानी के लिए कोड क्या किया, तो नारंगी देख लिए कि आसमानी के लिए कोड नारंगी क्या। ये नहीं कि फिर नारंगी को हरा कहा तो हरा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो जिसके लिए कोड है, आसमानी का कोड नारंगी है तो नारंगी पर ही छोड़ देंगे। ये नहीं कि फिर नारंगी को हरा कहा तो हरा लिखने लगेंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको इस तरह के करवा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी भी मौका है। मात्र 599 में आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, पीडीएफ और साथ साथ टेस्ट सीरीज है। जितना में मैं आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूं, कोई टेस्ट सीरीज भी आपको नहीं देगा, ठीक है। और बिल्कुल जो कोर्स है आपका साइंटिफिक है, वह उतना ही चीज आप पढ़ के जाइए, ठीक है। और एक भी चीज फालतू चीज हमने आपको नहीं पढ़ाया, सारे चीज जरूरत के हैं और पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से मेन जो भी चीज है उसको देख करके सुधार लीजिए। और एक एक दो दो नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है, ठीक है, तो वो सब चीज आपका बंद हो जाएगा, बिल्कुल निकलेगा रिजल्ट 110% आपका होगा, ठीक है। यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। सिंपल सी बात है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश। और आकाश का रंग क्या होता है, नीला। तो नीला को क्या कहा गया वो देखिए, देखिए यहां पे क्या है कि हवा है, पक्षी हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो यह पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो जैसे आसमान नहीं दिया है, ठीक है, आकाश नहीं दिया है, तो यहां लेकिन आपको हवा दे दिया है, तो हवा को क्या कहते हैं, नीला। एक सेकेंड, यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हरे को क्या कहा जाता है, हवा, हवा को नीला, ठीक है, नीला, नीले को पानी कहा जाए, तो पक्षी कहां उड़ते हैं, तो पक्षी, ये लगता है क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। पक्षी तो हवा में उड़ते हैं, आसमान में, हरे को हवा, तो पक्षी कहां उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, पक्षी तो हवा में ही उड़ेंगे, ठीक है। और हवा को नीला, नीला भी ऑप्शन में है नहीं, पानी, बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हरे को हवा, और हवा को नीला, नीले को पानी। तो पक्षी हवा में हो सकता है, ऐसे आसमान होना चाहिए था, हवा, तो हवा डायरेक्ट हमको लगता है इसका आंसर आपका हवा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। थोड़ा सा मैं इसका आंसर देख लेता हूँ क्या दिया है, ठीक है। 8 का ए ही होना चाहिए मेरे समझ से। पक्षी बादल में उड़ते हैं, बादल को प्रश्न में सफेद कहा गया है, पक्षी बादल में उड़ते हैं, आसमान होना भी चाहिए, बादल में तो नहीं उड़ते पक्षी। उड़ सकते हैं, संभावना है, लेकिन उड़ते तो आसमान में। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भरा है, ठीक है। तो बादल ही माना है तो बादल ही मानिए, तो बादल को सफ़ेद कहा गया है, इसलिए इसका आंसर सी कर दीजिए, ठीक है।
चलिए, ये तो जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसके दिमाग पर भी ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो जनरली पक्षी या तो आसमान में उड़ेंगे। ठीक है, नहीं नीला नहीं दिया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार जो है विवाद भी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन पे। चलिए विवादित ही इसको मानेंगे, क्योंकि बादल में पक्षी का उड़ना कोई ये नहीं है। ठीक है, चलिए, फल को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस में फल लगेगा? फल लगेगा, तो फल लगता है पेड़ में, तो पेड़ को क्या कहेंगे? आकाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये कभी कभी एक आध ठो क्वेश्चन जो है अटपटा टाइप का पूछ देता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब पूछे गए, आपके TRE 1 में भी पूछे गए, TRE 2 में भी पूछे गए, अब TRE 3 में भी पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न। ठीक है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न पे विशेष जोर देके आप सीखिए इसको। जैसे किसी भाषा में टीम ना स्वप क्या लिखा है? टीम कैपिटल जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। टीम ना स्वप को क्या लिखा है? कम एंड गो। क्या लिखा है? कम एंड गो। ठीक है, उसके बाद ना टा रोड, ना टा रोड, ना टा रोड को क्या लिखा है? यू ओनली कम। ठीक है, उसके बाद टोड शॉप को लिखा है TOD टोड, SOP। टोड शॉप को क्या लिखा है? दे गो। ये निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है फिर पूछ दे। अब गौर कीजिए इसमें से कौन सा शब्द मिल रहा है। देखिए गो पहला में भी है और तीसरा में भी है। गो को काटिए और पहला तीसरा में देखिए एक शब्द भी मिल रहा होगा, शॉप, SOP। तो दोनों को लिख के काटिए, यानी गो का कोड क्या हो गया? गो का कोड हो गया आपका शॉप। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे कौन सा शब्द मिल रहा है? कम। पहला और दूसरा में कम कम है, पहला दूसरा में एक शब्द भी मिल रहा होगा, वो है ना ना। तो कम का कोड क्या हो गया? कम का कोड हो गया आपका ना। कम का कोड क्या हो गया? ना। ठीक है, अब देखिए दे बच गया, तो दे का कोड क्या हो गया? टोड। दे का कोड क्या हो गया? टोड हो गया। दे का कोड क्या हो गया? इधर भी टोड बचा, इधर दे बचा। अब यू ओनली और एंड, एंड बीच में है तो एंड का क्या हो गया? टीम हो गया। एंड का कोड क्या हो गया? टीम हो गया। एंड का कोड टीम हो गया। और यू ओनली रेसिप्रोकल कुछ भी हो सकता है, टा का यू हो सकता है, रोड का ओनली, या आपका रोड का यू और टा का ओनली, कुछ भी हो सकता है यहां पे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कम। कम को का कोड क्या होगा? कम, तो कम हमने शुरू में ही निकाल दिया था, कम का क्या हो जाएगा? ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, कम का क्या था? ना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो शब्द है जो सामने उसको कोड क्या लिखेंगे, मिलाएंगे कि कहां कहां वो शब्द मिला है। जैसे गो पहला में था, तीसरा में, तो इधर कोड में देखेंगे क्या मिल रहा है, तो पहला और तीसरा में स्वैप मिल रहा था, यानी गो के लिए कोड क्या हो गया है? स्वैप हो गया। तो इस तरीका से फिर देखेंगे यहां पर एक शब्द गो के बाद कम, कम देखें कि पहला और दूसरा दोनों में है, तो पहला और दूसरा दोनों में कोड क्या मिल रहा है, तो यहां पे हमने देखा कि ना पहला में भी है, दूसरे में भी ना है, तो ना ही कम के लिए होगा। तो इसको हमने कोड करके काट काट के लिखते गए और फिर लास्ट में हमने जो पूछ रहा है उसको निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए घड़ी वाला भी क्वेश्चन खूब पूछता है, घड़ी वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछता है। तो उसका हमने कई बार बताया है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, कोन इक्वल टू क्या होता है? 60h माइनस 11m/2 क्या हो जाता है? एंगल इक्वल टू, कोन इक्वल टू क्या हो जाता है? कोन इक्वल टू, ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट बना हुआ है। ठीक है, क्या होता है? 60h माइनस 11m/2। ठीक है, एंगल इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, 60h माइनस 11m/2। कैसे होता है उतना अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोन इक्वल टू यही होता है। ठीक है, जब भी
घड़ी में समय के बीच में बोलेगा कितना कोण बनेगा, तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए 60h माइनस 11m/2। जैसे यहां पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बस मैं करवा देता हूं। अब क्या है क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन, 8:30 पर घड़ी के दोनों सुइयां घंटे और मिनट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने कोण इक्वल टू क्या बताया अभी फॉर्मूला आपको, 60h माइनस 11m/2, ठीक है। तो h के जगह आवर कितना है, तो 60 × 8 कर लेंगे, 8:30 है, माइनस 11 × 30 बटे क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जब गुना कीजिएगा, 8×48 480 माइनस 11 33 330 बटे 2। अब घटाइए, 480 में से 330 घटा दीजिए, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो 150 बटे 2, 150 बटे 2 यानी कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री। आंसर क्या हो गया आपका 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन किधर गया, ये ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर लीजिए। और पूरे अच्छे से हमने पूरा क्लॉक आपको कंटेंट में करा रखा है, तो बशर्ते आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए। सारा रीजनिंग का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक बीपीएससी TRE 1 TRE 2 या कहीं पे पूछ रहा है, वो सारा हमारे कंटेंट में पड़े हुए पहले से। जब आपका एग्जाम नहीं हुआ था TRE 1 में, तब भी हमने ये सब चैप्टर पढ़ाया था और यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग कंटेंट का वीडियो जरूर देखिएगा, क्लॉक अच्छे से करवाया हुआ है। बाकी ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। अपना ये सब अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर्मूला। हाँ, कई बार क्या होगा, घड़ी का जो है दर्पण में कितना बजा है ये पूछ देगा। जैसे ये पूछ रहा है कि एक घड़ी में 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में, सामने फ्रंट पे रखा, एक होता है मिरर इमेज सामने वाला, एक होता है आपका वाटर इमेज, तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। वाटर इमेज का अलग तरीका होता है और मिरर सामने वाला का अलग होता है। दोनों का थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, क्योंकि टाइम तो उतना है नहीं, कंटेंट में आपको देखना ही पड़ेगा जो TRE 2 में हमने पढ़ाया है। बाकी थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। अगर हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे तो आप इजीली बना लीजिए। जैसे 6:15 है, तो बस 12 में से इसको घटा दीजिएगा, 12 बजा दीजिए, इसमें 6:15 को घटा दीजिए। 1 घंटा पैंचा लेंगे तो मिनट 60 मिनट में आ गया, 60 में से 15 गया 45, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो क्या हो गया 5, यानी 5:45। मिरर में क्या बजेगा 5:45। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे सामने वाला, तो आपको क्या करना है 12 में से घटा देना, आपको क्या करना है 12 में से घटा देना है, ठीक है। कई लोग आज ऑनलाइन नहीं आए, तो उनको लग रहा है कि मैथ क्वेश्चन जो है रीजनिंग का हमको नहीं पूछेगा तो नहीं आए, तो उनकी गलतफहमी है। मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये मैथ का भी है। मैथ सेक्शन में भी कई बार बीपीएससी ने पूछा है और रीजनिंग में भी पूछा है। तो आप लोग कोई भी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी हो ना हो 8 क्वेश्चन आपका रीजनिंग ना डाल दे, और आप लोग मैथ का तैयारी करके जाइएगा और दिखाई देगा रीजनिंग, बस दिमाग चकरा जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो लगाते रह जाइएगा, ठीक है। बीपीएससी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अपने जो जितनी भी रणनीति है, दुश्मन किस तरीका से वार कर सकता है, ये तो लिखा हुआ नहीं है ना कि मैथ आपके सिलेबस में कहीं लिखा है कि 8 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। तार्किक सीधे लिखा हुआ है, तार्किक परीक्षण, ठीक है। तो रीजनिंग भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बीपीएससी कभी आपको कुल्लू लगने नहीं देगा, वो बदलते रहता है। आप प्रशासनिक सेवा को देखिए, पहले 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते थे, अभी जो है 2 बार से जो है केवल रीजनिंग पूछ दिए जा रहे हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो बीपीएससी बार बार आपको जो है पैटर्न को बदल बदल के आपका, और आप फिर 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हो जाइएगा, फिर माथा पिटिएगा, अगले बार फिर केवल रीजनिंग पढ़ के जाइएगा, फिर वहाँ मैथ पूछ देगा। तो ये तो समझ सकते हैं, चालाकी तो आयोग करेगा ही। तो जो भी चैप्टर है उसको अच्छे से जरूर करके जाइए, ठीक है। वही सब है, 12 में से घटाइएगा बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए
हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन खूब पूछता है घड़ी में भी, ठीक है। 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत होगी। तो अभी तुरंत हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया, एंगल इक्वल टू क्या बताया, 60h माइनस 11m/2 बताया, ठीक है, बताया। तो जब विपरीत तभी होगा ना, जैसे ये घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई इधर है। विपरीत कब होगा, जब 180 डिग्री के बीच में कोण होगा। तो कोण इक्वल टू यहां पुट कीजिए 180 डिग्री और 60, 4 और 5 बजे के बीच बोल रहा है तो h की जगह 4 डालिए, 5 नहीं डालना है, मिनट में मिनट ही निकालना है आपको, बटे 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 360 इक्वल टू 240 माइनस 11m, ठीक। अब इसको इधर ले जाइएगा तो घटाइएगा, क्योंकि घड़ी का जब भी होगा माइनस में भी आएगा तो मोड में रहता है ये रिजल्ट, एंगल निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 360 में से 240 घटा लीजिए तो 120 हो गया। 120 इक्वल टू माइनस 11m है, तो माइनस भी मानिए मोड में कीजिएगा तो सीधे आप लिख सकते हैं m इक्वल टू 120/11, पॉजिटिव में ही, निगेटिव भी आए तो उसको पॉजिटिव ही लिखना है, मोड में रहता है ये। तो 120/11 का मिनट में अगर बदलिएगा तो 11 में 120 से भाग दीजिए तो 11 दहें 110, ठीक है। (60h माइनस 11m/2), ठीक है। सिक्सटी 4 और 5 बजे के बीच में है तो 4 दे दिए, 6 चौका 24 माइनस 11m/2, ठीक है। 18 दूनी 36, 360 इक्वल टू 240 माइनस 11m, ठीक है। तो ये आपका 120/11 हो गया, या माइनस में है तो आप इसको कर सकते हैं 360 वाला जो है, चूंकि ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो माइनस में आ गया 120, तो आप इसको प्लस में बदलने के लिए 360 में से 120 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ जो है देख लिए कि 42 मिनट के आसपास जा रहा है सारे ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर 10 मिनट वाला रहता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही कर देते। अब यहाँ क्या करेंगे, 360 में से 120 घटा देंगे, ठीक है। तो 360 में से 120 घटा दीजिए, 0, 6 में 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 240। तो 240/11, 240/11 कर लेंगे। तो 11 को 240 में भाग दीजिए, 11 दूनी 22, कितना बच गया 2, 0, 11 एकम 11, तो यहाँ बच गया आपका 9, 21.9/11। तो इसका आंसर जो है आपका 4 बज कर के, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो आंसर आया उसको 60 में से अगर घटा देते हैं मिनट में से तो लगभग 49 के आसपास आ जाता है, ठीक है। इसको करके देखिए तो 11 से 1 सेकेंड, कहीं मिस्टेक हो सकता है, हम कर रहे हैं, ठीक है। एंगल इक्वल टू हो गया आपका 60h माइनस 11m/2, ठीक है। तो एंगल दोनों के बीच में, चूंकि घंटे और मिनट के सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है यानी 180 डिग्री। 60 4 और 5 के बीच में है तो 11m/2, 360 इक्वल टू 240 माइनस 11m/2।
अच्छा 2 तो इधर कर ही दिए, 360 हो गया ना, 6 चौक 24, यहाँ आपका 120 इक्वल टू -11 m। चलिए m इक्वल टू 120/11 करके देखते हैं। तो m इक्वल टू 120, 11 को 120 में भाग दे के देखते, 11 एकम 11, एक पूर्णांक 10 पूर्णांक 11 है 120, 10 पूर्णांक 10/11, 10 पूर्णांक 10/11 मिनट। चूँकि माइनस में है तो 60 में से घटाएंगे, तो 10 के आसपास घटाएंगे, तो ये इसका रिजल्ट मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक ज़रूर है इसमें। अगर हम 10 मिनट के आसपास घटा भी देते हैं अगर 1 घंटे में से, तो भी आपका जो है या 120 है, तो माइनस में आया था। इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा ये मुझे कन्फ्यूजन हो गया है इसमें, ठीक है। ये ऐसे 4:10 पूर्णांक 10/11 मिनट होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 4:10 पूर्णांक 10/11 मिनट होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इसी फॉर्मूला पे बन जाता है सारा क्वेश्चन जो हमने अभी आपको बताया। और भी क्वेश्चन बना के देखिएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन 7 और 8 के बीच में समय घड़ी में घंटे मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होगी, यानी 90 डिग्री पर होगी। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो बस वही फॉर्मूला है, 90 डिग्री कोण इक्वल टू क्या होता है 60h - 11m/2, ठीक है। तो 90 इक्वल टू 60h, h के जगह आप जो पहले बज रहा है 7 -11m/2। अगर इसका भी आंसर नहीं मिलेगा तब फिर दिक्कत होगा। 90 दूनी 180 इक्वल टू कितना हो गया आपका 420, 6 7 42, 420 - 11m, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं। 11m इक्वल टू 420 में से 180 जाएगा, 420 में से 180 घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240। तो 240 m इक्वल टू क्या हो गया 240/11। तो 11 को 240 में अगर भाग दीजिएगा तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, बच गया आपका 9, 21 पूर्णांक 9/11। देखिए आ गया ना 21 पूर्णांक 9/11, 21 पूर्णांक 9/11 मिनट, ठीक है। तो यानी 7 बज करके जो पहला टाइम लिए थे 7 बज करके मिनट यहाँ से निकल गया, तो 7 बज करके 21 पूर्णांक 9/11 बिल्कुल सही हम लोग बनाए हैं। हो सकता है आंसर मिस्टेक होगा, ठीक है। फॉर्मूला यही, चूंकि ये क्वेश्चन आपका बन गया, देखें 21 पूर्णांक 9/11 मिनट आ गया, तो 7 बज करके 21 पूर्णांक 9/11 मिनट पर दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यही याद रखना है आपको, एंगल इक्वल टू क्या होता है 60h - 11m/2, ठीक है। चलिए एक कैलेंडर वाला भी क्वेश्चन पूछता है। ये सब आपको पूरा कराया हुआ कंटेंट में देखिएगा। कैलेंडर वाला तो और जल्दी समझ में आप लोग को नहीं आएगा। तो वो जो आप लोग पूछे थे MN वाला, वो मैं देख लेता हूँ किधर है। सीटिंग अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। सारा कुछ आपके वीडियो कंटेंट में पड़ा हुआ होगा, देख लीजिएगा। वो लगता है ऊपर में ही चला गया सीरीज का क्या,
चूँकि बहुत सारे चैप्टर है ना तो थोड़ा सा खोजना भी पड़ेगा। ऊपर में चलिए थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का जो है वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो है करवा देता हूं, जिससे कि कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछे तो ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बनाइएगा। जैसे ई बी की बहन है तो सेम जनरेशन को सेम लेवल में रखिएगा, ऊपर नीचे, जैसे बेटा है तो उसको नीचे रखिएगा, माँ है तो उसको ऊपर रखिएगा। ट्री स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। जैसे ई बी की बहन है, ई किसकी बहन है? बी की बहन है, तो बी के सामने सामने ई को रखेंगे चूंकि सेम जनरेशन का है। ई बी की बहन है, ठीक है। ए सी का पिता है, ए जो है ए किसका पिता है? सी का पिता है, ठीक है। बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का, सॉरी बी के बारे में बोला, बी जो है सी का पुत्र है, इसको मिटा देंगे। बी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है और ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का भी पिता है, ए जो है सी का भी पिता है, ठीक है। बी सी का पुत्र है। अब देखिए तब ए का ई से क्या संबंध है? ए का बेटा हो गया, बेटा का बेटा, ठीक है। और ये हो गया उसके मतलब बेटा का बेटा पोता, पोता की बहन पोती, तो पौत्री उसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया? तो बोला ए का ई से, हाँ तो ए का ई से, तो ई से ए का क्या संबंध है? ए के बारे में पूछा तो दादाजी, आंसर क्या हो जाएगा? दादा, ठीक है। क्योंकि जिसका पूछ रहा है उसके बारे में बताना है। बोला ए का ई से क्या संबंध है, तो एक क्या हो गया? ई का दादा हो गया, और ई क्या हो गया? तो पौत्री हो गई, जिसको पोती बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीका से ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर आप यहां पे बनाने का प्रयास करेंगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, पी भाई है तो प्लस कर दिए, क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है तो आर को ऊपर रख दिए, क्यू की माँ बना दिए। एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का भी पिता है, तो एस को आर के भी ऊपर ट्री स्ट्रक्चर में डाल देंगे, ठीक है, आर के पिता के रूप में। फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूं थोड़ा नीचे स्पेस में, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलिए पी क्यू का भाई है, पी जो है वो किसका भाई है? क्यू का, तो पी प्लस कर दिया क्यू के बगल में, पी क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है, तो मेल को प्लस लिखते हैं और फीमेल को माइनस लिख देते हैं, सिंबॉलिक, ठीक है। आर क्यू की माँ बना दी एक जनरेशन ऊपर। एस आर का पिता है, एस इसका भी पिता आर का, तो इसको भी सिंबॉलिक दे दिए, पिता है। टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है, टी जो है वो, अब देखिए टी जो है इसकी भी माँ है, टी जो है वो एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? अब देखिए पी का टी से, तो टी का हर स्थिति में, टी का बेटा है, बेटा का बेटी है, ठीक है, टी का ये बेटा हुआ, बेटा का बेटी, बेटी का बेटी या बेटा, तो बेटी का बेटी यहां पे क्या हो गया? यानी कहने का अर्थ है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पे पी के बारे में पूछ रहा है तो पर पौत्र हो गया, चूंकि जनरेशन कितना ऊपर हो गया, यानी यही इसका माता या पिता, ये माता है, माता का पिता, उसका पिता या माता, तो स्वाभाविक सी बात है यहां तक आते आते ये क्या हो गया? पुत्र हो गया, ठीक है। यही इसका क्या हो गया? यही इसका पुत्र हो गया, और पुत्र का या पुत्री का जो ये पौत्र हो गया, ठीक है, पौत्र मतलब पोता या पोती का बेटा भी परपौत्र कहलाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका? परपौत्र हो गया, ठीक है।
तो इस तरीका से आप लोग जो है ट्री स्ट्रक्चर बना के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बाकी आपके कंटेंट में बहुत सारा क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन का भी हमने करवा रखा है, तो सब जगह आपका ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको ये बनाना है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ये डायस्विस वाला भी आपको जो है वो सब करवाया हुआ है। चलिए वो वाला क्वेश्चन में ऊपर ही रह गया लगता है, मैं देख लेता हूँ ऊपर, क्योंकि 180 पेज का नोट्स है तो इसमें आपको बहुत सारा चैप्टर है और सारा चैप्टर लगभग आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। चलिए मैं देख लेता हूँ वो क्वेश्चन कहाँ है। श्रृंखला में ही होगा, यहीं आसपास में अब दिखेगा। दिख गया, आपका दिख गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन आप तभी से बोल रहे थे। चलिए अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितना लेटर है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले इसके लेटर को गिनेंगे, कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 कैसे पुराइएगा, 16 कैसे पुराइएगा, या तो 4 4 का सेट कीजिएगा 16 पुरेगा, या 2 का 8 सेट कीजिएगा। और कोई तरीका है 16 पुराने का? 4 चौका 16 होगा, 2 8 16, और कोई तरीका तो नहीं अपना सकते हैं? या तो 2 2 का पेयर होगा या 4 4 का होगा, तो उम्मीद कीजिए 4 4 का ही ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 4 4 का पेयर कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप अनुभव कर रहे होंगे, ई है, ई के पहले एस है, यहाँ ई है, इसके पहले एस है, रोज बन गया। अब रोज सबको बनाए, ROSE रोज, ROSE रोज, ROSE रोज, आंसर हो गया। जो जो रेड किया हुआ है लिख दीजिए, ORES, ORESO, देखिए कहाँ दिख रहा है, ORESO, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को शशि रंजन कुमार समझ रहे होंगे। क्या किया हमने, सारे जितने भी लेटर है उसको गिन लिया, फिर सोचेंगे 16 कैसे पुर सकता है। तो 4 4 का सेट बना होगा, या 2 2 का सेट 8, लेकिन 2 2 का सेट नहीं है, चूंकि चारों लेटर अलग अलग दिखा, तो फिर हमने देख लिया 4 भाग में बांट दिया। फिर हम सोचेंगे कि एस के पहले, यहाँ पे देखा हमने ई के पहले एस है, तो यहाँ पे ई के पहले एस दे के देखा, तो 4 फुलफिल हो गया। ROSE, तो हमने सब में ROSE कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बनाइए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 या क्वेश्चन नंबर 22 को ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को ही आप बनाइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको काउंट कीजिएगा। चलिए बना के दिखाइए, तो क्वेश्चन नंबर 22 23 बनाइए, बस कॉन्सेप्ट खत्म है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बना के देखिए। देखिए जो जो चैप्टर में आपको रीजनिंग में दिक्कत है तो आप लिख दीजिए, हम वो चैप्टर आपको विशेष रूप से पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा रीजनिंग करवाएं, कंटेंट में ऑलरेडी सारा चैप्टर हमने करवा रखा है और आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो रीजनिंग में हमारा स्टूडेंट टोटल सॉलिड खींच के आता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन अगर पूछा तो 25 में 25 सही जाएगा, इक्का दुक्का ही बाय द वे आपके गलती से वो छूटेगा, नहीं तो हमारे कॉन्सेप्ट से लगभग अगर क्वेश्चन सही है तो आप सही ही बनाएंगे, ठीक है। और 1 to 5 वालों के लिए मैथ रीजनिंग बेहतर होना जरूरी है, और TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, तो क्वेश्चन तो आपके सामने है और कंटेंट में वीडियो लेक्चर भी हमारा अवेलेबल है। आप अनुभव किए होंगे कि वही टाइप के क्वेश्चन आपके 1 to 5 6 to 8 जहां भी पूछा जा रहा है, सब उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को कैसे पुराएगा, या 3 चौका 12 या 4 गुने 3, या तो 3 3 का ये 4 सेट है या 4 4 का 3 सेट है, ठीक है, तभी ये पूरेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जनरली आप देखिए ए के बाद बी है, ठीक है, डबल ए भी है, डबल ए भी है और डबल ए के पहले बी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप 3 3 का अगर सेट बनाते हैं तो वो भी बनाइए या 4 का भी बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 का बना के देखते हैं, बी ए बी ए बी ए बी बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ए से पहले देखिए, गौर कीजिए, डबल ए से पहले सबसे पहले हम 3 3 का सेट बनाते हैं। पहले देख लेते हैं 3 3 का सेट बना के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ए बी बी ए बी ए बी ए, ये सेट नहीं बैठा, ये आपका नहीं बैठा, ठीक है। जनरली ए के पहले क्या है, ए के पहले बी है, तो ए के पहले बी है और बी के पहले ए है, ठीक है, बी के पहले ए है तो डबल बी, ए के पहले बी है, ठीक है। 4 4 का सेट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए, पहले एक बी ट्रिपल ए। अब सोचिए यहां पे देखिए, अगर इस तरीका का मामला फंस गया, अगर मान के चलिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई लोग हैं जो बनाए हो इसको अभी, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर 4 4 पुट किए 3 3, कई बार क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक के कारण भी ये क्वेश्चन इस बुक में बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइप मिस्टेक है तो नहीं बन पाता है। लेकिन अभी हमको सोचना पड़ेगा, बी 3 3 का भी करते, बी ए बी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया है आपका, एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं ऑप्शन पे भी बना सकते हैं, किधर गया, हाँ, ऑप्शन पे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब गौर कीजिए, अगर हम यहाँ पर ए दे देते हैं तो बी ट्रिपल ए, फिर यहाँ पर ए दे देते हैं बी ट्रिपल ए, फिर यहाँ दे देते हैं तो बी ट्रिपल ए, ठीक है। अब बन गया आपका बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए, यानी तीनों में क्या क्या हो गया, आपका ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब 4 4 का लिए तब जाकर के वो सीरीज बन गया, ठीक है, बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ए बी वाला लिखा हुआ भी उसी तरीका से है, तो थोड़ा सा ये क्या होता है, ए बी में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, अब देखिए यहां कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 चौका 12 या 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 3 3 का अगर करते हैं हम, ए बी बी, हमको तो लग रहा है यही हो जाएगा क्या, ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लास्ट में पहले ए है, लास्ट में बी है, और यहाँ पर ए ए बी ए ए बी
ए बी बन तो गया। तो क्या हो गया, ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए वही होगा, ट्रिपल ए। देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, आ तो गया, यानी आपका ए बी ए, यानी 3 बार ए फिर बी फिर ए। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। या 4-4 करके देख लेंगे अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ए बी बी ए, या चलिए अभी तो बनाए थे, एक दो तीन बन तो गया ही था, ये 3-3 का सेट तो बन ही गया था ये। एक एक दो तीन, एक दो तीन। तो अभी हमने बनाया था, क्या बनाया था, ए बी। ठीक है, ए बी ए बी। ठीक है, ए बी ए बी। तो ये होना चाहिए आंसर इसका, अगर कहीं मिस्टेक है तो ये मिस्टेक होगा। तो ये हो गया आपका डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी। ठीक है, यही आंसर होगा आपका, ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए। ठीक है, ये नहीं दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ये तो 3-3 का भी सेट बन गया, सीरीज बन गया, लेकिन ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति में हम 4-4 का भी करके देखेंगे, क्या 4-4 वाला में कहीं कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर देखिए लास्ट में आपका ए आ जा रहा है, ये आपका जो है 1 2 3 4 में लास्ट में ए आ जा रहा है। और ये अगर ए बी बी ए बी बी ए, फिर बी ए बी ए बी। तो देखिए ये है बी ए नहीं, वही आंसर सही है जो आपका 3-3 वाला था। ठीक है, वही आपका आंसर सही होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस वही करना है कि आपको पोजीशन को ध्यान रखना है और कितना लेटर है उसको बांट करके उसको फुलफिल कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को या तो 3 5 15 करेंगे या 5 या 15 करेंगे। तो 3 का जो है 5 बार कर लेते हैं, MNN, या देखिए MMM, ट्रिपल MN। तो यहाँ पे कर लेते हैं MMNM। तो 3 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 ही हो गया। एक सेकेंड, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो 3 गुने 5 कर सकते हैं, लेकिन बीच में ये के भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो 5-5 का ही करते हैं, 3 लेके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए बन गया ये, M के बाद K होगा और इसके बाद M होगा, M के बाद K होगा उसके बाद M होगा, M के बाद K होगा उसके बाद ये होगा। तो जो रेड वाला है लिख दीजिए, तो K M M K M, ये देखिए कहाँ पे दिख रहा है, K M M K M। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। इसका ट्रिक यही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। बस लेटर काउंट कर लीजिए, 15 है तो 3 5 15 या 5 या 15। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस में वो सारा सीरीज में फिट बैठेगा। ठीक है, दोनों को आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए
क्या कीजिए, इसको काउंट कीजिए टोटल, ये फिल इन द ब्लैंक्स लेके काउंट करना है, जो ब्लैंक्स को भरना है उसको लेके काउंट करना है। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। तो 15 को कैसे लिख सकते, 3 5 15 या 5 3 15 लिख सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो 3 3 का सेट करेंगे तो नहीं बैठेगा ये, क्योंकि बीच में के भी इंक्लूड कर दिया। तो हमने क्या किया, 5 5 को बांट दिया, 1 2 3 4 5, इसको लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5, फिर लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब गौर कीजिए कि यहाँ पर n के बाद 2 m है, यहाँ n है, m है, एक खाली है तो यहाँ m लिख दिए। और यहाँ देखिए कि खाली के बाद k है तो m है और उसके बाद खाली है तो यहाँ k हमने कर दिया, इसको देख लिया। ठीक है, अब k के पहले m है तो यहाँ m लिख दिया, m के बाद m है तो यहाँ m लिख दिया, m के बाद यहाँ पर जो है k है तो k लिख दिया। बस आपका आ गया k m। अब देखिए m k n m आ गया, m k n m m सीरीज में बैठ रहा है, m k n m m m। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही चीज आ रहा है, 2 m है, बीच में n है, फिर k है, ये m है, फिर यहां पर भी देखिए m k, यही चीज आपका क्या है, सब में यही है, m k n m m m k n m m m k n m m, एक सीरीज बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। जितना पढ़ा है सारा पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो अब रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट किसी दिन जो है रीजनिंग का क्लास लेते हैं। बाकी कंटेंट में पढ़ा हुआ है, ये सब टाइप का सारा टाइप का बताया हुआ है, आप लोग देखिए। जो आपको दिक्कत है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो आप जो है या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चैप्टर हमको रीजनिंग का जो है कमी है, दिक्कत हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो मैं वो चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, मैं यही कर सकता हूँ। बाकी आप कहेंगे कि सारे चैप्टर को अभी पढ़ाइए, तो अब आपके पास टाइम नहीं है। जो ऑलरेडी हमने पढ़ाया है उसको देखिए, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़िए। सारा कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी कंटेंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आपको दे दिया जाएगा और अच्छे से आपको बस देख करके जाना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।